नमस्ते शरणार्थी, फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं रफ़ीक। आज के इस वीडियो में संचयन भाग 1 कक्षा 9 के लिए गिल्लू। गिल्लू इस पाठ के लेखक हैं महादेवी वर्मा। गिल्लू पाठ महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है, जिसमें उन्होंने गिल्लू नामक एक गिलहरी के बच्चे की जो चंचल स्वभाव का और उसके जो कार्यों के बारे में बताते हुए उसकी मृत्यु तक का वर्णन किया गया है। जैसे वो कैसे उनको मिला, किस अवस्था में वो मिला था, और उसके बाद उनके बीच वो किस तरह से वो आत्मीयता संबंध बढ़ाया, एक परिवार का सदस्य कैसे बन गया, और अंतिम उसका समय कैसे आ गया, उसकी मृत्यु के बारे में भी वहाँ तक की एक कहानी इसमें बताई गई है। आए स्लाइड के ज़रिए हम पाठ का विवरण देखें। सोनजुई की मनमोहकता। सोनजुई की जो पीली कली जो आजकल लेखिका को बहुत ही आकर्षित करती है। अचानक उसको देखते ही उस छोटे जीव की याद लेखिका को आने लगती है, जब उस समय जब लेखिका के पास रहा करता था, जो सोनजुई की पत्तों की जो हरियाली में छिप कर बैठता था, जो उसके पास उसके गमले के पास ही वो घूमा फिरता था, जो उधर से इधर जो चौंका देने वाली उसके कार्यों के ज़रिए वो अपना चंचल स्वभाव दिखाया करता था। लेकिन उस समय गिल्लू गिलहरी मिलने से पहले जब लेखिका सोनजुई की जो पत्तों में पीली कली वो ढूंढा करती थी, पीला रंग का जो फूल की जो कलियाँ वो ढूंढा करती थी, लेकिन आजकल लेखिका जो अपने जो बिछड़े हुए जो मृत्यु होने के बाद जो आजकल लेखिका गिल्लू को ढूंढ रही है। कौवा एक विचित्र पक्षी है। यहाँ इस पाठ में कवि की जो एक विशेषता यहाँ पर बताई गई है। कुछ लोग कहते हैं इसे समाधारित पक्षी भी कहते हैं, या कुछ लोग जो कहते हैं अनाधारित, तिरस्कार भाव से। कुछ लोग उसे समभाव से देखते हैं, उसका सत्कार करते हैं, सम्मान देते हैं। कुछ लोग उसको अनाधारित मतलब जो उसको तिरस्कार भाव से देखते हैं। कैसे? यानी श्राद्ध के दौरान लोग कौवे को आदर से बुलाते हैं। कोई किसी के घर में श्राद्ध रहता है तो उस वक्त देखिए जो अपने पूर्वजों को याद करके, यानी जो रहते हैं या जो मृत्यु हो गया है, वो व्यक्ति जो है कौवे के रूप में आकर जो उस पिंड को खा लेता है। इसलिए उसको समाधारित दृष्टि से उसको बुलाते रहते हैं, यानी उसको अपने पूर्वजों को दृष्टि से देखा जाता है। और पाठ के आधार पर कौवे को समाधारित इसलिए कहा गया है क्योंकि माना जाता है कि जो लोग मर जाते हैं वे कौवे के रूप में अपने प्रियजनों से मिलने आते रहते हैं, कौवे के रूप में आते रहते हैं। ये हमारे पूर्वज हैं। इस तरह से उसको समाधारित दृष्टि से देखा जाता है। कौवे को खाना खिलाने वाला यह मानता है कि उसने अपने प्रियजनों का खाना खिला दिया। कौवे के माध्यम से ही दूर बसे प्रियजनों के आने का संदेश मिलता है। प्रियजन मतलब उनके जो पूर्वज जो कहते हैं, अपने जो बहुत ही प्यारे जो उनको थे, जो बिछड़ गए हैं, मर चुके हैं, स्वर्ग सिधार हो चुके हैं। इसका अनादर इसलिए किया जाता है क्योंकि कौवा काँव काँव करके हमारा सिर खा जाता है। जो उसका जो कर्कश आवाज़ जो है किसी को नहीं भाता है। यानी जो सोचते हैं, कुछ लोगों की कल्पना है कि एक विचित्र इस तरह की जो चिल्लाने के कारण कोई घटना घटने वाली है, जो अनहोनी घटना किसी के घर में, जो उनके घर के सामने निकट जो है कोई डाली के ऊपर बैठकर जब वो इस तरह की जो कर्कश आवाज़ निकालता रहता है, उससे कुछ लोग भयभीत हो जाते हैं, कोई अनहोनी घटना घटने वाली है। इसलिए कुछ लोग ज़्यादातर उसको वो अनाधारित पक्षी मानते हैं। और वह जो मांस भक्ष भी करता है, इसलिए या इस दृष्टि से भी उसको
क्या है, अनाधारित पक्षी भी कहते हैं। घायल गिलहरी का उपचार, यानी कौन सी अवस्था में, यानी घायल अवस्था में लेखिका को यह गिलहरी मिली थी, जो उसका नामकरण गिल्लू, जो उसने प्यार से लेखिका ने रखा था। लेखिका ने दो कौवों की जो बीच में जो घायल अवस्था में वो मिला था, गिलहरी के बच्चे को उठा लिया। वह कौवे यानी कौवों को द्वारा चोंच मारे जाने से बिल्कुल निश्चेष्टा, यानी बिना कोई चेष्टा किए, बिना कोई हिले डिले शरीर को वह गमले के यानी पास, यानी गमले से वो चिपका हुआ बैठा था। लेखिका उसे उठाकर अपने कमरे में ले आई थी और रुई से उसका खून पोंछकर उसके घाव पर मरहम पट्टी की थी। लेखिका ने रुई की पतली बत्ती जो पत्ती बनाकर उसको दूध में डुबोकर भिगोकर बार बार उसके नन्हे मुंह पर लगाई, किंतु उसका मुंह पूरी तरह से खुल नहीं पाता था, इसलिए वह पी नहीं सका। जैसे ही वो रुई की बूंदें जो है, रुई में जो रहा जो दूध जो है, जैसे ही उसको ने वहाँ पे ने उसको निचोड़ती थी, तो वो बूंदें जो है उस छोटे से मुंह में बराबर से ठीक से जा नहीं पाती थी, वो बाजू से वहाँ पर लुढ़कती हुई चली जाती थी। और थोड़ा बहुत जो दूध उसके मुंह के भीतर चले जाने के बाद मुंह पर लगाई, किंतु उसका मुंह पूरी तरह से खुल नहीं पाता था, इसलिए वह पी न सका। काफ़ी देर तक लेखिका उसका उपचार करती रही। उपचार मतलब सेवा करना, यानी जो उसकी जो परिचार करना। तब जाके उसके मुंह में पानी की बूंद टपकाने में सफल हो सकी। थोड़ी बहुत ही समय ले लिया उसने, उस समय के लंबे समय के बाद जो है वो उसके शरीर में पानी गया उसके मुंह के दौरान। लेखिका के इस प्रकार के उपचार के 3 दिन बाद ही गिलहरी का बच्चा पूरी तरह अच्छा और स्वस्थ हो गया। नहीं ऐसे जैसे कि उसके शरीर में बदलाव आ गया, उस है ना जो घायल अवस्था में जो मिला था वो अब बिल्कुल ठीक हो गया था। उसके जब्बेदार जो पूंछ वहाँ पर खिलने लगे थे, उसकी जो सुगड़ काया जो है शरीर की जो है, वो शरीर सुंदर दिखाई दे रहा था और उसकी आँखें इतने खूबसूरत हो गए थे कि मानो कांच की जो एक गोली वहाँ पर दिखाई दे रही है। दिखने में पूरी तरह से वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। लेखिका का ध्यान आकर्षित करना, नहीं लेखिका का ध्यान आकर्षित करता गिल्लू। जब लेखिका लिखने बैठती तो टेबल पर कुछ काम करने के लिए लिखने के लिए बैठ जाती थी, तो गिल्लू लेखक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना है ना उसको प्रयास किया करता था। कैसे? इसके लिए वह लेखिका के पैर तक आकर तेजी से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता, जैसे जिस क्रम में वो चढ़ा था उसी क्रम में वो उतरता था। गिल्लू यह क्रिया तब तक करता रहता जब तक लेखिका उसे पकड़ न लेती और पकड़ने के लिए दौड़ती नहीं थी, तब तक वो इस तरह का कार्य वह किया करता था। इस प्रकार गिल्लू लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया करता